स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंशिएशन के अंडर में लेक्चर 6 के अंडर में हम कौन सा टॉपिक यूज कर रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी यहां पर सबसे पहले इनवर्स फंक्शन है क्या, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। अगर मैंने ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एक फंक्शन लिया जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x भी बोल सकते हैं। दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन अगर मैं रिवर्स बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, जैसे मैंने क्या किया, y माइनस 2 मीन्स x एज ए सब्जेक्ट बनाया मैंने, मेरे पास क्या आ रहा है, x आ गया। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। बट इसको हम क्या ले सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? इस x को x इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन और हम इसको f इनवर्स ऑफ y बोल सकते हैं। यहां पर क्या था, y था, यहां पर f इनवर्स ऑफ y है। लेकिन इसमें एक चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, y को x में। क्लियर हुआ? अब जो मैंने ये जो पार्ट लिखा है, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तो ये हो गया हमारा। अब इसी का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो क्या हो जाता है, डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स वाई क्या है हमारे पास, वाई माइनस 2/3। इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 आने वाला है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे, डी बाई डी वाई y/3 करेंगे माइनस डी ऑफ डी वाई 2/3 करेंगे, तो ये तो 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, केवल 1/3 आ रहा है। क्लियर हुआ? अभी देखिए, ये जो 1/3 है ये हमने कैसे निकाला है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन को किया है। लेकिन इसका एक और दूसरा वे भी है करने का, जैसे अभी देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर आप ध्यान देना, ये 3 डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अभी अगर मैं सपोज डी वाई बाई डी एक्स को ही ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं, करेक्ट। अगर ऐसे अगर लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर x की वैल्यू क्या पुटअप करने के लिए, y माइनस 2/3 पुटअप करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं वापस सेम वैल्यूज के लिए सॉल्व करता हूं, y माइनस 2/3, तो देखिए आंसर मेरा वापस 1/3 ही आ रहा है। तो दोनों में हमने क्या किया, देखो यहां पर भी डेरिवेटिव ही है, आंसर भी सेम आया है, लेकिन यहां पर क्या किया है, इनवर्स फंक्शन का ही मैंने यूज किया है। क्लियर हुआ? इनवर्स फंक्शन का ही मैंने यूज किया है, ये चीज हमें करनी होती है। और देखिए ये आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब अगर आप dx बाई dy की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी, dx बाई dy की, तो हम क्या करेंगे, 1/dy/dx लिखेंगे। बट इस केस में y की वैल्यू क्या है, यहां पर 3x प्लस 2 है, तो अगर इसको भी आंसर हम चेक कर सकते हैं, d/dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2 है। अब अगर इसको भी सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/3 ही आंसर आ रहा है। तो यहां पर एक चीज मेन क्या है, यहां पर x इज अ फंक्शन ऑफ y है, यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ x था, लेकिन हमने उसको रेसिप्रोकल किया था, तो ये तीनों वे में हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हम अब जो भी हम ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अब आगे जो भी क्वेश्चन है हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, या फिर ये वाला फॉर्मूला, dx बाई dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx, यानी हम dy बाई dx निकालेंगे और उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, तो ये विल गेट dx बाई dy। क्लियर हुआ? सो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, अभी हम ये इसका सॉल्यूशन हमने इरेज कर दिया है, अभी सेकंड का सॉल्यूशन हम करेंगे, लेकिन सेम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम अगर सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं ऐसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब दूसरे वे में इसको क्या लिख सकते हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, ये x इधर ही रह गया, f इधर जाएगा तो f इनवर्स y हो गया, करेक्ट। अब ये जो वैल्यू है हम, ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन हो गया, तो अब हमेशा हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, dx बाई dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx करेंगे। ये इसका जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं सेम
यही वैल्यू आएगी। तो अभी इसके बाद कभी भी आप अगर डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन करते हैं तो आपको ये पहले स्टेप लिखना है। क्लियर? आपको ये पहले स्टेप लिखना है। इसका मतलब ये है कि हमने x को, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन x शुड बी आल्सो फंक्शन ऑफ y, बट उसको हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? इनवर्स फंक्शन से। और अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा? ये x फंक्शन ऑफ y है, ये x फंक्शन ऑफ y है, बट अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि x एज अ सब्जेक्ट करके, ठीक है? हम डायरेक्टली dx by dy को 1 upon dy by dx लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारा मेन मेथड क्या है अभी? dy by dx। सो अगर आप सेपरेटली भी dy by dx अगर निकाल सकते हैं, किसके लिए? ये हमारा अगर y का फंक्शन हो गया, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं ये वाला, तो y का फंक्शन क्या है हमारे पास? d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस लॉग x लिख सकते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो क्या आएगा? 2x प्लस 1 by x, करेक्ट? और अगर फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 by x हो गया। बट हमें निकालना क्या है? dx by dy। तो आप ये जो सॉल्यूशन आया आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1 by x, बट सिंप्लीफाई फॉर्म में x by 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आपका सेपरेट हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है dx by dy जब निकालेंगे तो dy by dx ही निकालना है, जो कि हम पहले करते आ रहे थे। तो ये हमारा हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और ये क्योंकि ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 5 में भी और लेक्चर उससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो पहले ट्राई टू राइट इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ट्राई टू राइट इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी यहां पर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो मैंने इसको y इज इक्वल टू cos क्यूब, और हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन अंदर है cos इनवर्स ऑफ x क्यूब लिखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं, जो कि अभी मैं देखिए कैसे लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा क्यूब, ये जो पावर इधर आ गई, लेकिन क्योंकि यहां पर इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों सेम अपीयर हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ? केवल हमारे पास क्या बचेगा? एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के ऊपर भी पावर है तो यहां पर 3 बचा, तो एक्स रेज टू द पावर 9। अभी देखिए कितना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गया है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 9 का ही हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है? सो अभी जो हमने पहले स्टेप किया था, तो ये अभी इस सॉल्यूशन में पहले हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किया। क्लियर? सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के बाद हमें निकालना डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है। तो आपको क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, जो कि यहां पर x रेज टू द पावर 9 है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे, और इसका आंसर क्या होता है? एक्चुअली dx by dy होता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते तो इसको मैं साथ में नहीं लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और यहां पर इनवर्स फंक्शन आप देख सकते हैं कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला है, बट ये इक्वल टू एक्स भी है ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं? आफ्टर ऑल dx by dy निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा? dy by dx के इक्वल होगा। तो इट मींस हमें अभी निकालना dy by dx ही है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? d by dx ऑफ y विच इज इक्वल टू d by dx ऑफ, हमारा क्या फंक्शन था? x रेज टू द पावर 9। इसका क्या आंसर आएगा? 9, क्या आएगा? 9x रेज टू द पावर 8 हो गया। क्लियर? तो हमें यह आंसर निकालना था, तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं, यहां ना लिख के हम इधर लिख सकते हैं, देयरफॉर dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 9x रेज टू द पावर 8। ये हमारा इसका आंसर है। तो इसमें मेन चीज आपका क्या है? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो देखिए रिपीटेडली मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन में हमें करना है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है, ये चीज मेन है, ठीक है? ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी ये जो
कोई भी अगर हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन आता है तो उसके हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो हम पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें पहले इसको एज्यूम करना है, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, हमें निकालना डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे। अभी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखना है ना, ये हमें निकालना, और ये किसके इक्वल है, dy ऑफ f इनवर्स ऑफ y भी। और इसका मैंने क्या बताया आपको फॉर्मूला, अगर मैं dx by dy लिखता हूं तो यहां पर हम किसके इक्विवेलेंट करते हैं, dy by dx के इक्विवेलेंट करते हैं। इट मींस हमें सेपरेटली dy by dx ही निकालना है। तो dy by dx के लिए हम वापस यही फंक्शन लेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x में dy by dx की वैल्यू क्या आ जाती है, d by dx और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसका अभी क्योंकि आपको मालूम होगा सिंस d by d थीटा ऑफ cos इनवर्स थीटा क्या होता है, -1/1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। मैंने यहां पर थीटा ले लिया, यहां पर x था, तो अब यहां पर थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो देयरफॉर cos इनवर्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ये स्टेप क्या हो जाएगा नेक्स्ट, cos इनवर्स का माइनस रहेगा, तो माइनस में हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम इनसाइड द स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, बट उसके बाद आपको ऑक्सिलरी पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना है जो कि न्यूमरेटर में ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सेपरेट रखिएगा, तो मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये यहां पर हम ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो हमारा फर्दर आंसर क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या आता है, ये -1 तो एज इट इज है, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ओपन किया तो क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हमारा प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर आता है। इसको जब हम ओपन करते हैं, इसका तो आंसर हमारे पास 2x हो जाता है, और इसको अगर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस x4 प्लस 2x स्क्वायर, और एल्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में करना होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4। अब देखो जहां तक सिंप्लीफाई की बात आती है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें अभी हमारे पास रूट में कॉमन टर्म है, क्या है, कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म में हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें, सो 2x, और अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, इस एक्स स्क्वायर का एक x बाहर आएगा, तो हम और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें ही करना है, ध्यान रखना। तो इसके आगे का स्टेप क्या कर सकते हो आप, 2x एज इट इज रहा, ये एक्स स्क्वायर का पार्ट एक बाहर आ गया, और इनसाइड द रूट हमारे पास यही फंक्शन रहेगा, तो x से x कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल dy by dx में हमारे पास ये टर्म आता है। अब एट द एंड हमें निकालना क्या था, dx by dy, तो dx by dy, therefore dx by dy will be equal to 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन रूट, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहां पर हमने भी 4 क्वेश्चंस लिए। सबसे पहले हमने इनवर्स फंक्शन का मीनिंग आपको बताया कि x इज अ सब्जेक्ट ऑफ y होना चाहिए और y इज अ सब्जेक्ट ऑफ x, तो ये दोनों आपस में इनवर्स हो गए, करेक्ट हो गया। और उसके बाद हमने 4 क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस में सॉल्व किए, और आपको यह ध्यान रखना है जब हम dy by dx करते हैं तो y एक, मैं लिख के बोल देता हूं, जब dy by dx करते हैं, dy by dx, तो यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। लेकिन अगर हमने dx by dy लिखा तो ये रिवर्स हो जाता है, ये वाला इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये वाला डिपेंडेंट हो जाएगा,
ये ध्यान रखना। तो इट मींस ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, यानी इनवर्स भी हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में अगर ऐसे करके आता है तो आपको ये स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, और हमें सॉल्यूशन क्या करना है, dx बाई dy, सॉल्यूशन करना है dx बाई dy, और dx बाई dy किसके इक्विवेलेंट होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, यानी जो हमारा dy बाई dx का जो आंसर आता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, विल बी टेकिंग few more questions under this topic, and till then you can stay tuned. Thank you.